नमस्ते भारत, प्यारे बच्चों। मैं आपको आज व्याकरण संबंधित अलंकार के बारे में बात करेंगे। और कभी भी हम जब पढ़ाई करते हैं, खासकर से हिंदी सब्जेक्ट में, अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है आप मेरा वीडियो बहुत मन लगाकर देखते होंगे और जो भी आपको समझ में ना आए वे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आइए हम चलते हैं अलंकार के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका अलम, धन, कार। अलम का मतलब विभूषित करना, कार मतलब सजाना। यानी कि आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार को दो भागों में बांट दिया गया। पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार जहां पर शब्दों के कारण या फिर काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब देखिए, इसके पहले आपने जान लिया कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जान लीजिए कि यदि काव्य में अलंकार नहीं है, रस नहीं है, अलंकार को नहीं जोड़ा गया, रस को नहीं जोड़ा गया, तो काव्य अधूरा माना जाता है। उसमें कोई रस ही नहीं मिलता और पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को भी किसी भी प्रकार की कोई आनंद मिलता ही नहीं है। किसी भी तरह से उसको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। हाँ, काव्य को प्रभावी बना देता है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। और प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब देखिए अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार अर्थात बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आपको यह भी पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ये सबसे छोटी इकाई होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना गया है और वर्ण से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही वाक्य रचना होती है। तो एक ही वर्ण जहां बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपका
तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। ये अनुप्रास अलंकार उदाहरण हो गया। हाँ? अगला उदाहरण आपका एक और दे रहे हैं, जैसे कि दमके दत्तियां दुत दामिनी जन, किलके कल वाल विनोद करें। यानी कि इसमें ये बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की जब बाल्यावस्था था तो जब वे किलकारियां मारते थे तो उसमें उनकी 2 दांतें चमकती थी, ऐसी लगती थी जैसे कि बिजली की भांति वह चमक रही है। तो यहां पर ये देखिए आप कि द वर्ण त वर्ण एक से अधिक बार आया है, एक से अधिक बार अर्थात बार बार आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर। अगला देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार में जहां पर एक ही शब्द, एक से अधिक शब्द आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे आपका कनक कनकते 100 गुनी मादक का अधिकार, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब यहां देखिए कनक कनक क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, कनक 2 बार आया है आपका, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। जैसा कि आपने सुना होगा कि ये धतूरा जो है ये मादक पदार्थ है, इसको लोग खाते हैं तो पागल सा हो जाते हैं, उनको किसी चीज को पता नहीं रहता कि हमको करना क्या चाहिए, खाने के बाद भी पागल हो जाएंगे। और सोना क्या है, ये बहुमूल्य यानी बहुत ही मूल्यवान चीज है, इसको पाने के बाद भी लोग पागल हो जाते हैं। तो दोनों में फर्क ये है कि एक कनक का धतूरा हो गया, दूसरे का सोना हो गया। यानी कि आप परिभाषा में सुन लिए हैं कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। क्लियर। अब आप देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार में इसका परिभाषा, जहां पर एक ही शब्द हो और एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो, एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपका चरण धरण चिंता करन चितवन चारू ओर, चरण धरण चिंता करन चितवन चारू ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्याविचारी चोर। अब देखिए इसमें सुवर्ण, सुवर्ण जो शब्द है, सुवर्ण जो शब्द है, सुवर्ण का 3 अर्थ है, कवि के लिए, व्याविचारी के लिए, चोर के लिए, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ यहां पे व्यक्त किया गया। सुवर्ण जैसे कि आपको बता दें, कवि के लिए सुंदर अक्षर, कवि के लिए सुंदर अक्षर होता है, सुंदर अक्षर, और व्याविचारी के लिए सुंदर स्त्री
चोर के लिए सोना होता है, सोना। अब तीनों कवि, व्याभिचारी, चोर। अब कवि के लिए सुंदर अक्षर हो गया, व्याभिचारी सुंदर स्त्री हो गया, चोर के लिए सोना हो गया। ये आपका एक ही शब्द है लेकिन इसका 3 अर्थ हो गया, एक शब्द का 3 अर्थ हो गया, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार होगा। अब आपको प्रिय विद्यार्थियों मैं ये बता दूं कि कक्षा 10 के लिए अलंकार की तुम्हारी जानकारी आपको मैं पूरा दे दे रहा हूं, लेकिन कक्षा 10 में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार ही परीक्षा में पूछता है। तो आप जानकारी कभी भी पूरा रखिए, क्योंकि पुस्तकों में रखी ज्ञान और दूसरे के पास दिया गया पैसा, पुस्तकों में रखी हुई ज्ञान और दूसरे के पास दिया गया पैसा मुसीबत में कभी काम नहीं आता। और कभी भी हमें ऐसा गलती नहीं करना चाहिए कि जिन चीज की हमें जरूरत है बस हम उसी को पढ़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अलंकार पढ़ रहे हैं तो अलंकार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हम काव्य पढ़ते हैं, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हैं, तो उसमें छंद हुआ, अलंकार हुआ, रस हुआ, अब इसमें पूरा पूछता है। तो आप अपने जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने के बाद हमको अलंकार, छंद, रस ये सब डालना बहुत ही जरूरी होता है। उसमें भी हमारे कम से कम 2 नंबर बनते हैं और आपका जो व्याख्या करते हैं कुछ नंबर उसमें बनते हैं। फिर हम जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक फुल मार्क्स हमको, पूरा नंबर हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप कभी भी पढ़ें तो पूरा पढ़ें और पूरी जानकारी रखें। इसलिए आपको ये चीज जो आज बताया गया इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में हम अगले पार्ट में आपको अर्थालंकार के में बताऊंगा, अर्थालंकार के भेद पूरा मैं बताऊंगा आपको। प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि समझाया गया समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगले भाग में अर्थालंकार के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।